हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे दो स्टॉक्स की जिस पर बजट फिनेंशियल 2024-25 का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ नेस्ले इंडिया की बात कर रही हूँ। नेस्ले इंडिया शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या अब हमें वीक क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बाद मैगी मेकर स्टॉक्स में बाय करना चाहिए कि नहीं? तो पर्टिकुलर इस न्यूज में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने कई सारे रिकमेंडेशंस भी दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। नेस्ले इंडिया स्टॉक का प्राइस 6.6% से भी ज्यादा गिरावट में देखने को मिला हुआ है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट की बात करें तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर वन रिजल्ट थर्सडे को अनाउंस हुआ था, जो कि देखने जाए तो एफएमसीजी सेक्टर में मेजर नेट प्रॉफिट ₹746.6 करोड़ देखने को मिला हुआ है, जो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो 7% जितना ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो कि ₹698.3 करोड़ देखने को मिला हुआ था। इसी के साथ मैगी मेकर्स के रेवेन्यू की बात करें तो प्राइस 4,658.5 करोड़ से 3.3% जितना बढ़ा है, जो कि है 4,814 करोड़। इसी के साथ साथ नेस्ले इंडिया लिमिटेड की EBITDA की बात करें तो 4.3% जितना ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो कि है प्राइस 1,103 करोड़। इसी के साथ साथ EBITDA के मार्जिन की बात करें तो 22.7% से 22.9% जितना 20 बेसिक पॉइंट्स जितना इंक्रीज हुआ है। जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ की स्टार्टिंग में ही बताया कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कई सारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के लिए टारगेट प्राइस एंड रेटिंग भी दिया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले एमके ग्लोबल की बात करें तो एमके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने एड रेटिंग दिया हुआ है एंड टारगेट प्राइस 2650 का रखा गया है। अब ऐसे ही सेकेंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन देखें तो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक बाय रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस 2965 के आसपास रखा गया है। लास्ट स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन देखें तो मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक न्यूट्रल रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस 2500 पर शेयर रखा गया है। अब ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड तुरंत अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत ही वीडियो को देख सके। अब ये तो हमने नेस्ले इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट न्यूज़ की बात की एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस देखे। अब ऐसे ही नेस्ले इंडिया लिमिटेड के थोड़े से फाइनेंशियल एनालिसिस पे देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड की बात करें तो हम सभी जानते ही है कि ये कंपनी फूड सेगमेंट्स को ऑपरेट करती है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के मार्केट कैपिटल देखे तो 2,38,836 करोड़ देखने को मिल रहे हैं एंड इसके ROCE 169% है एंड इसके ROE 135% है। इसी के साथ नेस्ले इंडिया लिमिटेड के पी रेशियो देखे तो 73.78 देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो हमने न्यूज में देखा ही है कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा डीप में क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड की सेल्स देखे तो मार्च 2024 में 5,268 करोड़ थे, जो कि जून 2024 में थोड़े से कम होकर 4,814 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक्सपेंसेस देखे तो मार्च 2024 में 3,919 करोड़ थे, जो कि जून 2024 में एक्सपेंसेस थोड़े से कम होकर 3,700 देखने को मिल रहे हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट देखे तो मार्च 2024 में 934 करोड़ थे, जो कि जून 2024 में कम होकर 747 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। अब ये तो हमने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की। ऐसे ही कैश फ्लो की बात करें तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड का नेट कैश फ्लो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जो कि दिसंबर 2022 में 223 करोड़ था, जो कि दिसंबर 2023 में
बहुत ही ज़्यादा कम होकर 29 करोड़ देखने को मिल रहा है। एंड मार्च 2024 में देखने जाए तो माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि -198 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न देखें तो मेजरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के Q1 रिजल्ट्स के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है, जो कि मार्च 2024 में 12.10% था, जो कि जून 2024 में थोड़ा सा कम होकर 11.94% देखने को मिल रहा है। इसी के साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट देखें तो मार्च 2024 में 9% था, जो कि जून 2024 में थोड़ा सा बढ़कर 9.17% देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ हमें कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.6% CAGR ओवर लास्ट 5 years। पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 19.6% देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 years ROE 121%। कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, जो कि पिछले 3 साल में 121% देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 86.2%। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया हुआ है, जो कि है 86.2%। इसी के साथ साथ डिसएडवांटेज देखें तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, जो कि है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.5 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी ने अपने बुक वैल्यू पर 71.5 टाइम ट्रेड कर चुका है। अब ये तो हमने नेस्ले इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट न्यूज़ एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की बात की। इसी के साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि 2010 से अभी तक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो 2024 के स्टार्टिंग से मार्च 2024 तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अभी तक स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज भी देखने को मिल रहा है। तो इसी बेस पर सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 2412 के आसपास रख सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 2532 के आसपास मानकर चल सकते हैं। इसी के साथ अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट देता है तो टारगेट प्राइस हम 2658 के आसपास मानकर चल सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड स्टॉक की बात करें तो मैं यहाँ वेदांता शेयर प्राइस की बात कर रही हूँ, जो कि रिसेंटली इसमें 4% जितना अप ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। इसी के साथ साथ वेदांता लिमिटेड ने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड, जो कि ₹4 पर शेयर है, जिसकी फेस वैल्यू ₹1 है, जिसे अनाउंस किया गया है। तो चलिए न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ्राइडे जुलाई 26, 2024 को सेकेंड इंटरिम डिविडेंड के लिए मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सेकेंड इंटरिम डिविडेंड की प्राइस ₹4 पर इक्विटी शेयर थी, जिसकी फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए रखी गई है, जिसकी अमाउंट ₹1564 करोड़ रखी गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेकेंड इंटरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कब रखी गई है। तो रिकॉर्ड डेट सैटरडे अगस्त 3, 2024 के दिन रखी गई है। वेदांता शेयर प्राइस की मेन बात करें तो डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद तुरंत ही वेदांता शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि 6% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली हुई है। ये तो हमने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड की बात की। ऐसे ही फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो सैटरडे मई 25, 2024 को रिकॉर्ड डेट रखी गई थी, जिसका फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ₹11 पर शेयर रखा गया था। वेदांता शेयर प्राइस के फाइनेंशियल ईयर 2023 के डिविडेंड की बात करें तो ₹101.4 शेयर का डिविडेंड दिया गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ₹29.5 शेयर दिया गया था।
जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स एंड वेदांता पेरेंट यानी कि वेदांता रिसोर्सेज ने 56% से भी ज्यादा वेदांता लिमिटेड में स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। इसी बेस पर वेदांता शेयर प्राइस की सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें तो सपोर्ट लेवल हम 344 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 447 के आसपास मानकर चल सकते हैं। एंड ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो टारगेट प्राइस हम 500 प्लस रख सकते हैं। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.